दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। गलतियों के बारे में बात करने वाला हूँ, एक इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में, और हाउस कंस्ट्रक्शन में वो चीज़ को मस्ट आपको करना चाहिए, वो लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर वो करोगे आपके घर की लाइफ बढ़ती है और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी गलतियों के बारे में बात कर लेते हैं। 2 गलतियों के बारे में बात करूँगा, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, उन्हीं पर मैं बात करने वाला हूँ। शायद आपने ये चीज़ें सुनी भी होंगी, लेकिन वीडियो को ज़रूर देखना। लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाओ। डेवलपमेंट लेंथ और लैब का ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर यही अच्छे से प्रोवाइड नहीं की गई तो काफ़ी बड़ी गलती हो सकती है। अगर हम सामने देखें, आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कंस्ट्रक्शन हो रही है, कमर्शियल बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। हाउस कंस्ट्रक्शन हो तो चले कोई कि इतना लोड नहीं आने वाला है, कमर्शियल बिल्डिंग है, लोड आने वाला है, मतलब इंस्टीट्यूट की कंस्ट्रक्शन हो रही है। और वहाँ पे ऐसी अगर मिस्टेक होती है तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हम इसे कहते हैं एक सिविल इंजीनियर के द्वारा या आर्किटेक्ट के द्वारा, क्योंकि ये अलाउ करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रही है किसी के नज़र में तो हो रही है सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट के। तो ये अगर मैं बात करूं, ये जो डेवलपमेंट लेंथ होती है ये क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जिन लोगों को पहले डेवलपमेंट लेंथ नहीं पता है उनको मैं समझा दूं। देखो, एक चीज़ होती है जहां हमारा जंक्शन बनता है, जहां बीम खत्म होता है, वहां पे एल प्रोवाइड करना होता है आपको, उससे हम डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। इस पे 3-4 वीडियो पहले से है कैसे डेवलपमेंट लेंथ निकालते हैं, सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी हेल्पफुल आपके लिए रहेंगी। कि देखो, कोई भी चीज है उसको एंकरेज जरूरी होती है, मतलब पकड़ के रखने के लिए। अगर देखो, अगर समझे हम, ये देखो सामने ये जो कॉलम और बीम है और सरिया आप देख रहे हो सीधा जा रहा है, नीचे कोई बेंड नहीं है। और जब बीच में लोड पड़ेगा, इस पे लोड एक्सेस हो गया तो सबसे जल्दी पहले फेलियर कहां से दिखेगा, यहीं से आपको फेलियर दिखेगा कि जो सरिया होगा वो स्लिप हो जाएगा कंक्रीट में से ही, उसको कोई एंकरेज ही नहीं है रुकने के लिए, रिब्स के ऊपर नहीं रुक सकता वो, तो वो स्लिप हो जाएगा। अगर हम डेवलपमेंट लेंथ नहीं प्रोवाइड करते हैं तो सबसे पहले होता क्या, जो जैसे मैंने बताया कि सरिया क्या हो जाता है, स्लिप हो जाता है सीधा। फेलियर सबसे पहले स्टार्ट ही कहां से होता है, नहीं तो फेलियर हमारा कहां से स्टार्ट होना था कि हमारा कोई बीम है उस पर लोड आ रहा है, पहले वो जो नीचे सरिया होगा वो टूटेगा, जहां लैप होंगे वो लैप छूटेंगे, उसके बाद वो वहां से टूटेगा। लेकिन यहां फेलियर कहां से स्टार्ट हो जाएगा, बीम के जंक्शन से ही सरिया ही निकल जाएगा तो पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। जैसे पिक आप देख रहे हो, ये स्लिपेज के कारण फेलियर हुआ है। किससे, यहां डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड नहीं की थी तो उसके लिए। और डेवलपमेंट लेंथ होती क्या है, 50D या 60D, ये कंप्रेशन टेंशन जोन के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है। अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो वहां ये होता है 50D, अगर मतलब 20 mm का सरिया है तो आपका 1 मीटर का या 1000 mm का डेवलपमेंट लेंथ होनी चाहिए। ये पहला रूल है। अगर डेवलपमेंट लेंथ नहीं प्रोवाइड करोगे तो फेलियर होने आपका घर कोलैप्स हो ही जाएगा। और अगर हम बात करें, बहुत बड़ी गलती है, कुछ लोग इसको इतना ध्यान नहीं देते। और ये गलती होती क्यों की जाती है, मोस्टली होता क्या है, ये कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर नहीं बोल रहा, कोई भी काम करवाए जिसको नॉलेज नहीं है, या कॉन्ट्रैक्टर मोस्टली करते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्टर, सबके बात नहीं कर रहा, टाइम बचाने के लिए करते हैं। अगर वो डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड कर दे जंक्शंस पे तो वहां पे सरिया डालना काफी ज्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि जंक्शन में सबसे ज्यादा टाइम लगता है बीम को टाई करने में एज कंपेयर टू नॉर्मल। तो उधर जब सरिया डालने में टाइम लगेगा, वो टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं, आगे डेवलपमेंट लेंथ या एंकरेज लेंथ प्रोवाइड नहीं करते हैं, सीधा सरिया रख देते हैं कि दूसरा सरिया आराम से पास हो जाए, कंक्रीट कर देंगे, खत्म कहानी, किसी को दिखेगा नहीं। तो ये चीज है, ये काफी बड़ी गलती है, इसको सुधारना है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसको डेवलपमेंट लेंथ कैसे निकालते हैं, हम वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में, अभी लैब का आगे बताने वाला हूं, वो बाद में वीडियो देखनी है, ये पहले देख लो। एक गलती हुई है, अभी दूसरी गलती बाकी है। 3-4 वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी हैं, ये देख के वो वीडियो भी देखनी है, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा कि क्यों मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़ी गलती होती है डेवलपमेंट लेंथ, वो तब भी समझ आएगा। अभी आपने मिस्टेक देख ली। दूसरी मिस्टेक यहाँ क्या हुई है, जो लैब प्रोवाइड किया गया, लैप एक ही जगह पे डाल दिया गया, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। ये यहां भी वही फेलियर का कारण हुआ, क्योंकि जो हॉस्पिटल्स हो गए, इंस्टीट्यूट्स हो गए, इधर ये क्राउड का कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता कि क्राउड कितनी ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो अगर ज्यादा हो गई तो अगर आपने एंकरेज लेंथ भी नहीं दी है तो वहां से फेलियर हो जाएगा। और दूसरी, अगर लैप आपने एक ही जगह पे दे दिया, मतलब जो देखो हमारा सरिया आता है 12 मीटर का, 12 मीटर से ज्यादा लंबा सरिया नहीं आ रहा है, हमारा स्टैंडर्ड साइज है इंडिया का, तो 12 मीटर के बाद हमें लैप प्रोवाइड करना पड़ता है। लैप क्या होगा, 2 सरियों को जोड़ा जाता है, वो भी 50D के हिसाब से प्रोवाइड किया जाता है। 20 mm का सरिया तो 1000 mm, 16 mm का सरिया तो 50D के हिसाब से 800 450 mm वो प्रोवाइड किया जाता है।
लेकिन उसका भी कुछ रूल होता है कि आपको जो सरिया प्रोवाइड करना है वो प्रॉपर जगह पे लैब देने हैं। देखो अगर मैं ऐसे तो काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं LY4 के हिसाब से या LY3 के हिसाब से बॉटम टॉप का, लेकिन मैं एक थंब रूल सिंपल फंडा आपको बता देता हूँ, इस हिसाब से भी फॉलो करोगे तो फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाते हैं। देखो जो टॉप सरिया होता है, टॉप स्पैनर, देखो हमारा होता क्या है, सिंपली स्पोर्टेड बीम है जो हमारा, वो ऊपर क्या है हमारा कंप्रेशन जोन, नीचे हमारा टेंशन जोन, और जो कैंटिलीवर बीम है ऊपर उसका टेंशन जोन, नीचे कंप्रेशन जोन। अभी क्या करना है, जो सिंपली सपोर्ट, ये सामने आप सिंपली सपोर्टेड बीम देख रहे हो, दोनों तरफ सपोर्ट है, तो टॉप में जो टॉप का लैप आएगा वो आपको मिड में दे देना है, सेंटर में दे देना है, मतलब दोनों कॉलम जहां है उसका जो सेंटर बनेगा वहां पे टॉप का सरिये का लैप दे देना है, और जो बॉटम का होगा जहां पे कॉलम है सपोर्ट के पास वो लैप दे देना है। तो अगर ऐसे करते हो टॉप का सेंटर में और नीचे का सपोर्ट्स पे, तो आपके फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, एक ही जगह पे डाल दिया, मतलब ये लैब एक ही जगह पे आप देख रहे हो, देखो सामने सब तीनों ऊपर के 3 सरिये का लैब जंक्शन में, ये गलत नहीं है। देखो एक चीज हो रहा है प्रैक्टिकली, अगर हम देखें जब जंक्शन में लैब दिया जाता है तो वो थोड़ा सिक्योर, मतलब सेफ हो जाता है अगर बाकी जगह पे दे, तो ये मेरे ख्याल में 20% ठीक है, लेकिन 80% गलत है। और अगर हमें 100% सही काम करना है तो वो क्या है, टॉप का मिड स्पैन में, बॉटम का एंड के पास, और एक जगह पे लैब कभी नहीं देना, वो सबसे बड़ा फेलियर का कारण बन सकता है। एक जगह का अगर आप लैब देते हो तो फेलियर होगा ही होगा। बात करें एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट के बारे में, किसको किसको पता है, जिनको पता है तो कमेंट में ज़रूर यस लिखना। बाकी अगर मैं बात करूं इसका, मैं पूरा प्रोसीजर आपको बताऊंगा, इसमें से काफ़ी इंटरव्यू क्वेश्चन निकलेंगे और प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाला हूं कि प्रैक्टिकली हम इसको कैसे करते हैं साइड पे, तो ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट होता क्या है। कोई भी कंस्ट्रक्शन हमारी होती है तो उसकी जो फाउंडेशन होती है, जो जो सॉइल से मिलती है स्ट्रक्चर, कुछ भी सब स्ट्रक्चर है, यहाँ सुपर स्ट्रक्चर है, तो हमारा के टर्माइट जो होता है, मतलब लगा लो कीड़ा दीमक हम जिसे बोलते हैं, वो धीरे धीरे क्या करता है, मिट्टी को खोखला बना देता है, और जैसे ही वो खोखला बना देगा, नीचे मिट्टी खा लेगा वो, तो नीचे सेटलमेंट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, आपका स्ट्रक्चर पूरा नीचे बैठ जाएगा और ऊपर क्रैक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मोस्टली हर स्टेट में हर जगह ये होता ही होता है, बस आपको इसको कंट्रोल करना है। पहले एक देखो प्री ट्रीटमेंट होता है, एक पोस्ट होता है, मतलब जब कंस्ट्रक्शन हो रही है, जैसे जैसे सामने आप देख रहे हो यहाँ ट्रीटमेंट होने वाला है, उसको जो यहाँ पे प्लिंथ बीम आएगा, फाउंडेशन आएगा, उसमें एंटी ट्रीटमेंट किया जाएगा। कई जगह क्या होता है, स्ट्रक्चर बन गया होता है उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। दोनों में से सही रहता है, जो पहले ही हम ट्रीटमेंट कर देंगे तो सही रहेगा। तो आज उसी के बारे में मैं बताने वाला हूँ, पूरा प्रोसीजर आपको बताऊंगा, केमिकल के बारे में बताऊंगा, तो आपको एंटी टर्माइट के बारे में पता चल गया कि करते क्यों है। दीमक को पहले हम ख़त्म कर देंगे कि हमारी जो मिट्टी है सेफ रहे, दीमक ना फाउंडेशन को कुछ कर सके, ना जो लकड़ी यूज़ की होगी यहाँ उस किसी को भी। तो स्टार्ट करता हूँ, मैं पूरा प्रोसीजर आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे हम ये करते हैं, और लाइव प्रैक्टिकली आपको ये मैं दिखाने वाला हूँ। इसी में से आपके इंटरव्यू क्वेश्चन भी निकल आएंगे। मेनली क्या है, ये पहले एक सुन लेना क्या है, 5 लीटर पर स्क्वायर मीटर और 7 लीटर पर स्क्वायर मीटर, ये कहाँ कहाँ लगेगा मैं आपको बताता हूँ। सामने आप देख रहे हो होल किए हुए हैं, बीम है हमारा, उसके चारों तरफ देखो होल है। ये क्या है, इसमें क्या करना है, जो आपका वर्टिकल जगह होगी, मतलब वर्टिकल क्या करना है, जो भी आपके बीम होंगे या कॉलम होंगे, वर्टिकल एरिया, उसमें क्या करना है आपको 500 mm डेप्थ का होल करना है। किसके कितने सेंटर पे, 150 सेंटर पे, आप सामने देख रहे हो 150 का सेंटर है, 150 सेंटर पे आपको 500 mm डेप्थ का होल करना है, और उसमें आपको कितना डालना है, 7.5 लीटर पर स्क्वायर मीटर आपको डालना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपका जो बीम होगा, कॉलम होगा, उसके चारों तरफ आपको क्या करना है, 150 के सेंटर से होल कर देने हैं। और रेशो कितनी बनानी है, मतलब जो आपका ये आएगा, ये क्या होता है 20% उसकी कंसंट्रेशन होती है, तो उसकी कितनी बनानी है, 1:19 की, मतलब 1 लीटर आपको केमिकल डालना है वो वाला, और 19 लीटर पानी डालना है, और उसको 500 डेप्थ करके खड्डा, उसमें 7.5 लीटर आपको डालना है। अभी ये हो गया हमारा बीम और कॉलम का। अभी आती है मतलब फ्लोरिंग वाला एरिया, जहाँ बैक फिलिंग हुई, मतलब जहाँ मिट्टी डाली आपने, वहाँ क्या करना है आपको 12 mm का होल करना है, 50 से 75 mm डेप्थ होनी चाहिए उसकी, और 150 के सेंटर से आपको चारों तरफ कर देने होल। सामने आप देख रहे हो जैसे किया हुआ है, और
इसमें भी जो कंसंट्रेशन रहेगी जो केमिकल का, और ये केमिकल जो नाम है इनके दो टाइप के जो IS कोड का हमें कहता है, वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा नाम उसका। वो आपको केमिकल अगर आपको खरीदना है वो भी हमारी वेबसाइट से आपको अवेलेबल है। तो उसकी भी रेशियो मतलब क्या करना है, जो आपका केमिकल आएगा 5 लीटर की बोतल भी आती है, बड़े बड़े ड्रम भी आते हैं, 1 लीटर में आपको 19 लीटर क्या करना है, पानी मिलाना है और उसको डाल देना है। एक तो मतलब अगर मैं नहीं बोलता हूँ कि इसको जैसे यहाँ प्रोसेस में बता रहा हूँ वैसे करो, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो स्प्रिंकल करना है। आप घर बना रहे हो, थोड़ा बहुत लाके उसको कर दो। जहाँ ज़्यादा एरिया है वहाँ आपको ये प्रोसेस करना ही पड़ेगा। और बाकी आपके क्लाइंट पे डिपेंड होता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो तो आपका क्लाइंट आपको ऐसे ही करने को बोलेगा, आपका बिलिंग के हिसाब से। सामने आप देख रहे हो क्या किया हुआ है, 150 के सेंटर से आपको 50 mm का हमने होल कर दिया है और 12 mm उसका डाया है। देखो चारों तरफ पूरे एरिया में, यहाँ क्या ग्रेट स्लैब आने वाली है तो इसमें हम डालते जा रहे हैं। तो यही मेन रहता है। अगर आपका जो हॉरिजॉन्टल स्पेस होगा, मतलब जैसे सामने देख रहे हो, इसमें कितना होगा 5 लीटर पर स्क्वायर मीटर, ये इसकी रेशियो रहती है। और आपका वर्टिकल कौन सा होगा, जैसे बीम और कॉलम में होल किए थे ना, वहाँ 7.5 लीटर पर मीटर स्क्वायर, ये उसकी रेशियो रहती है डालने की। तो यही था कि मतलब अभी जो भी मेन कहाँ ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जो हमारा अपना RCC वर्क होता है उसमें क्या करते हैं, बीम कॉलम रहते हैं ना, उधर से 500 mm डेप्थ नीचे करके हम इसको केमिकल को अप्लाई कर देते हैं। इससे टर्माइट के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे वो होता है ब्रिक वर्क किया होता है, जब फुटिंग में आप देखा होगा गांव में क्या करते हैं, ईंट यूज़ करते हैं, तो उधर आपको क्या करना है, नीचे से ही चालू कर देना है। मतलब उधर आपको पहले ही एक करते जाना है साथ साथ में, और जैसे जैसे आप वर्टिकल ऊपर आते जाओगे वहाँ भी आपको प्रोवाइड करते जाओ। तो गाइस ये था हमारा टॉपिक। तो मैं कहूँगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी आप घर बनाते हो तो ये आपको एंटी टर्माइट करवाना है, और काफ़ी चांसेस कम हो जाते हैं क्रैक्स आने के, सेटलमेंट होने के। अगर नीचे से ये टर्माइट होगा और नीचे से खाते खाते आपके डोर के जो जैम्स रहते हैं उसमें घुस के उसको पूरा ख़त्म कर सकता है। तो कोई भी घर बनाओगे आप तो आपको ये करना ही करना है। और इसको अगर आपको अच्छे से इसकी टेक्निकल जैसे मैंने बताया जो वैल्यूज़ आपको अच्छे से देखना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वेबसाइट का, वहाँ जाके पढ़ो। उसमें मैंने टोटल दिया है, 2 ब्लॉग हैं इस पर मेरे, आप पढ़ो और सीखो। थैंक